स्पिरिचुअल टीवी। आओ एक दूसरे को प्रेरित करें। आपस में बात कर रहे थे और दोनों के दोनों सेठ अपने नौकरों से बेहद दुखी थे। तभी पहले सेठ ने दूसरे सेठ से कहा, अरे मैं तो बड़ा दुखी हो गया। इतना मूर्ख नौकर मिला है कि समझा समझा के मेरा दिमाग खराब हो जाए, निकाल भी नहीं सकता, विश्वसनीय है बहुत। अरे भैया, तुम अपने नौकर को रो रहे हो, मेरा नौकर तुम्हारे नौकर से भी 4 गुना मूर्ख है। कहो तो नमूना दिखा दूं? हाँ दिखाइए भैया, हम देखते हैं कि हमारा नौकर बहुत मूर्ख है या तुम्हार नौकर बहुत मूर्ख है। देखो अभी। अरे रामू, इधर आ बेटा। जी सेठ जी, क्या कह रहे हो? ये लो 10 रुपया और बाजार जाकर टीवी ले आओ। जी सेठ जी, अभी लाता हूँ। देखा, 10 रुपया दे रहा हूँ टीवी लाने के लिए, कह रहा जी सेठ जी ला रहा हूँ। बस इतनी सी बात। अभी देखो हमारा नौकर कितना मूर्ख है। अरे सुशील। जी सेठ जी। जरा ऑफिस जाओ और ऑफिस जाकर ये पता करो हम वहाँ है या नहीं। जी सेठ जी, जाता हूँ अभी। दोनों सेठ आपस में बात करने लगे। देख लिया, मैं तो परेशान हो गया। मैं यहाँ बैठा हूँ और मैं कह रहा हूँ मैं वहाँ हूँ कि नहीं हूँ, और वह जा रहा है मूर्ख देखने के लिए मुझे। उफ, क्या करें इनका। उधर वह दोनों नौकर रास्ते में मिल गए तो जो ऑफिस जा रहा था उसने तुरंत उस नौकर से कहा, अरे मुझे लगता है मेरा सेठ पागल हो गया है। इतना बड़ा मूर्ख सेठ मैंने नहीं देखा। टीवी लेने जा रहा था, उसने पता क्या बोला, अरे मुझे तो लगता है मेरा सेठ पागल हो गया। पगला मुझे कह रहा है 10 रुपए में टीवी ले आओ। अरे टीवी तो मैं 4 ले आऊं, पर ये उस बेवकूफ को ये नहीं पता कि आज तो इतवार है, बंद पड़ा सारा बाजार। अरे यही तो मैं कह रहा हूँ, मेरा सेठ महापागल। अरे इतनी दूर मुझे दौड़ाया कि वो वहाँ है या नहीं, फ़ोन नहीं कर सकता था। एक पागल कहीं का, पता नहीं इन लोगों के पास धन कहाँ से आ जाता है, मूर्ख कहीं के। उधर दोनों सेठ आपस में बात कर रहे थे तो उन्हें कहा, अरे नौकर रखना भी एक बहुत बड़ी कला है। काम निकालना इन लोगों से बिल्कुल टेढ़ी खीर के बराबर है। एक दिन मैंने ऐसे ही पूछ लिया, मेरी ज़्यादा जल्दी आँख खुल गई। मैंने अपने नौकर को जगा कर कहा, जरा देखना सवेरा हो गया कि नहीं। तो पागल मूर्ख आकर कह रहा है, अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, थोड़ा लालटेन जला लेता हूँ, पता चल जाएगा सवेरा हुआ कि नहीं। मैं तो अपना माथा पकड़ कर बैठ गया। सही कह रहे हो, इन नौकरों से काम लेना वाकई में टेढ़ी ही खीर है। अरे सेठानी को मटर आलू की ज़रूरत पड़ गई, मैंने 50-50 रुपए के 2 नोट दे दिए और कहा मटर और आलू ले आना। अरे बदतमीज़ आधे घंटे बाद आकर कह रहा है, कौन से 50 की आलू लाने थे और कौन से 50 के मटर? सेठ जी लिख दीजिए। तो ये क्या कि इनके 2-2 डंडे बस दे दूँ इनके कहीं। अरे एक दिन तो हद हो गई। मैंने कहा चिट्ठी डाल के आ जा डाकखाने में, तो बोलने लगा कि डाकखाना कैसा होता है। तो मैंने कहा लाल रंग का होता है, लाल रंग की टोपी होती है, मुंह खुला होता है और चिट्ठी उसके अंदर डाल आना। अरे नास पीटा, पता नहीं किसी ने लाल रंग के कपड़े पहने थे, लाल रंग की टोपी, उसका मुंह हलक खुलवा के पूरी की पूरी चिट्ठी उसके मुंह में सुड़ाया। वो तो भैया लड़ने आ गया कि ये क्या किया, देखिए मेरे मुंह में इसने चिट्ठी डाल दी। वो आकर बोल रहा है, सेठ जी आपने तो कहा था लाल रंग का होगा, ऊपर लाल रंग की कैप होगी, मुंह खुला होगा। इस आदमी का पूरा देखिए, पूरा लाल ही है, मुंह खुला था, मैं तो चिट्ठी इसके मुंह में ही डाल आया। लेकिन एक बात है, सेठ जी एक चीज़ में तो बड़ी होशियारी की। भले जितना मूर्ख है, पर एक तो बहुत ही अच्छी काम किया इसने। हमारे घर एक मेहमान आ रखा था और मेरी सेठानी कहने लगी कि शाम का खाना ना खिलाएंगे, दोपहर में ही इसको टरका दो बस। लेकिन वो मेहमान इतना बेशरम,
शाम तक का भी रुकना चाह रहा था और कह रहा था कि भोजन खाकर ही जाएगा। ऐसा मुझे लगा, जाना होता तो दोपहर में चला जाता। इसी मूर्ख नौकर ने मुझे आके तरकीब बताई। सेठ जी, आप चिंता मत करना, शाम का खाना तो बिना खाए जाएगा, पक्की बात। अपने मुंह से तो मैं कह नहीं सकता था कि भैया अपने घर जा, लेकिन इसने बड़े कमाल कर दिए। मुझे कान में कुछ कहा और मैं भी सुनकर गदगद हो गया। कहने लगा, मैं शाम को आपसे भोजन के लिए पूछूंगा और आप मुझे ये जवाब देना है। ऐसा क्या बताया तुम्हारे नौकर ने, जरा हमको भी तो बताओ। अरे वही तो बता रहा हूँ, थोड़ा धैर्य रख के सुनो। ये फिर नौकर शाम को मेरे पास आया और मुझसे कहने लगा, सेठ जी, खाने में क्या क्या बनेगा? खीर बनाऊं, हलवा बनाऊं या फिर लौकी के कोफ्ते? ऐसा कि इस मूर्ख ने मुझे कहा था ऐसा बोल दो, तो मैंने तो तुरंत कही, अरे तूने हमें राक्षस समझा है क्या? दोपहर खा तो लिया है। अरे इनसे पूछो मेहमान से क्या खाना है। बेचारा मेहमान तो बिल्कुल चुप लगा के बैठ गया। कह रहे, नहीं नहीं, मुझे नहीं खाना गाना, मैं तो पहले से ही पूरा फुल्लम फुल हो रखा हूँ। और जब वो अपना झोला उठा के चला गया तो मैंने तो अपने नौकर को बड़ी शाबाशी दी। ये तो बहुत ही भला काम किया भाई, तुम्हारे शाम का खाना बचवा दिया और तुम कह रहे हो मूर्ख। भाई तुम्हारी नौकर में तो थोड़ी बहुत हो भी गई समझ, पर मेरे वाला तो बिल्कुल ही नीरा मूर्ख है। अरे मेरी माता जी माला जपते जपते हाथ पसारे पसारे सो गई। अब क्या हुआ, माला जप रही थी, उनको निद्रा लग गई, हाथ से उनकी माला छूट गई, हाथ रह गया पसरा हुआ। तो मैं कहा था उसको कि खीर बना रहा है तो माता जी को ज़रूर चखा देना। नालायक ने पकती पकती खीर उनके हाथ पे डाल के दे दी। घंटों फूंक मारती रह गई, अरे फूंक दिया हाथ, अरे फूंक दिया हाथ। सब ने पूछा, तूने ऐसा क्यों किया? हमको क्या पता थी कि कैसे चखानी है। हम खीर बनाए, ये लेटी हुई थी और हाथ पसरा हुआ था, हमको लगा कि कह रही कि हाथ पे ही दे दे। हम भी ठहरे आज्ञाकारी, उठा कर पकती खीर हाथ पे रख दी। यही नौकरों का पुराण होता है समाप्त और हंसी के फव्वारों के साथ आपको हम छोड़े जाते हैं। फिर से नई हंसी की फव्वारे लेकर आने के लिए स्टे होम, बाय बाय।